ये बताएं इमरान साहब कि एक तो अपना यूके का इंग्लैंड का सफ़र कि आप यहाँ पर कब आए और पहली दफ़ा, और उसके बाद क्या सोचा था, और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिली उनको कैसे कंपेयर करेंगे अपनी प्रीवियस लाइफ से, और यूके की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में। यूके का सफ़र देखें, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदा, हमारा ये जो कल्चर है वो एक ऐसा है कि जब वो थोड़ा सा होश संभालता है, चीज़ों को देखता है, तो आगे पीछे जो लोग पहले से मौजूद होते हैं इन कंट्रीज़ में, तो उसकी ख्वाहिश बन जाती है कि मैं लंदन जाऊं, अमेरिका जाऊं, कनाडा जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं। लेकिन मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। मैं हमेशा से अपने मुल्क में रहने को तरजीह देता था और अपने मुल्क में रह के मेहनत करने को तरजीह देता था, और मेरी पूरी फैमिली में ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। मेरा कभी भी ये ख्वाब नहीं था कि मैं यूके में जाऊंगा, उधर जाके पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, दिस एंड दैट। बिजनेस के मेरे आइडियाज थे, मुझे सही। पता था मैंने फ्यूचर में बिजनेस करने हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यूके में जाके बिजनेस करूंगा। असल में मेरा जो यूके का सफ़र है वो मुझे सिर्फ इस वजह से करना पड़ा कि मैं तालीम हासिल करने के लिए इधर आना चाहता। तो जैसे एक बच्चा होता है, वो छोटे हुए मोस्टली हमारे जो फेवरेट होते थे वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जी या जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई हस्ती थी तो ये दोनों थे। तो हम देखते होते थे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस तरह पढ़े, वो आला तलीम के लिए इंग्लैंड गए, उधर से उन्होंने बार अटला किया, लिंकन की मेंबरशिप की। तो ये चीज़ें मेरे जहन में जब आती थी तो फौरी क्लिक करती थी, आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू गेट एजुकेशन फ्रॉम देयर। सही। तो ये मेरा नज़रिया था, लेकिन अपने एक हम ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो इतना ये नहीं कभी सोचा था कि पैसे किधर से अरेंज करेंगे, इंग्लैंड में कैसे जाएंगे। फर्स्ट मेरा ये नज़रिया था कि हमको एक कंप्लीट अपनी एजुकेशन हासिल करनी है। सही। यहाँ पे उन लोगों को 2014 में आप आए थे? नहीं, 2011 में। मैं 2011 में। 2011 में आया था। बिल्कुल सही। असल में अगर मैं आना चाहता सिर्फ इधर पैसा कमाने, स्टेटस हासिल करने, तो मैं 2002 में आ सकता था जब मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं इधर आके ला करता या इधर आके बिजनेस में पड़ जाता, जैसे लोग आते हैं स्टूडेंट के वीज़े पर और आगे आके डिफरेंट काम करते हैं। लेकिन मेरे जहन में यही था कि मास्टर ऑफ लॉ करना है और बार एट लॉ करना है। तो इस सिलसिले में मैंने एलएलबी किया पाकिस्तान से। फिर उसके बाद मैंने सोचा कभी जो है वो करूँ, मास्टर ऑफ लॉ के लिए इंग्लैंड एडमिशन करवाऊँ और उसके बाद फिर बार एट लॉ के लिए जाएँ। तो जब मैं आ रहा था उस वक़्त भी मेरे ज़हन में यही था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि यार उधर जा रहे हैं, फ़ीसें कैसे देनी हैं? तो उसके लिए ज़हन में ज़रूर था कि यार छोटा-मोटा भी काम कर लेंगे और अपनी फ़ीसें देंगे और पढ़ेंगे, दैट्स इट। ये नहीं था कि मैंने जाके स्टडी से स्किप कर जाना है, तालीम हासिल नहीं करनी है और पैसा बनाना है। ये सही। ये बिल्कुल नहीं था मेरे ज़हन में। तो जब इधर आए वो तो एक बहुत कठिन सफ़र था, कैसे-कैसे पाकिस्तान में मामलात हुए, किस तरीके से इधर पहुँचे और आके पहुँच के सेटल कैसे हुए। इवन मेरे पास तो इतना नहीं था कि एयरपोर्ट के बाद मुझे कोई रिसीव करने वाला नहीं था। मुझे एयरपोर्ट के बाद पता नहीं था कि जाना किधर है सही। और मैंने कोई अरेंजमेंट भी नहीं किया था। जब मैं आया था, हाँ, ये था कि यार यूनिवर्सिटी का कोई हॉस्टल तो होगा, कॉलेज की कोई अकोमोडेशन तो होगी, जिधर हम जा रहे हैं कुछ तो कुछ होगा। नहीं, ये चीज़ें ज़हन में नहीं थी कि पाउंड इतना महँगा है, वहाँ तो महँगाई है और क्या बनेगा मेरे पास? ये ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। मतलब हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। जब सही। मैं यूके आया तो अराउंड 500 to 600 पाउंड मेरे पास था सही। और मेरा कोई जानने वाला नहीं था। और जब मैं इधर पहुंचा तो एयरपोर्ट के बाद, एयरपोर्ट में जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने उधर से सिम बाय किया और घर कॉल कर दी कि मैं इंग्लैंड पहुंच गया हूँ। घर वाले उधर खुश हो रहे हैं, हमारा बेटा लंदन पहुंच गया, बस दैट्स इट। सही। और मुझे इसके बाद आगे नहीं पता कि मैंने किधर जाना है। मैंने यूनिवर्सिटी कॉल किया,
वो सैटरडे का दिन था और यूनिवर्सिटी बंद थी। मुझे नहीं पता था कि सैटरडे को यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बंद होती है, हमारे यहाँ तो सैटरडे को हाँ पढ़ाई हाँ होती है उधर। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा अब किधर जाऊं, कुछ पता नहीं है किधर जाना है। अच्छा, लकीली ना मैंने एक दो बंदे उधर देखे जो पाकिस्तानी टाइप मुझे नजर आए, तो एक से मैंने बात की। मैं कहा यार मुझे ये बताओ, मैंने लंदन, बर्मिंघम, कैम्ब्रिज और मैनचेस्टर के अलावा कोई नाम भी नहीं सुना हुआ था यूके का। अच्छा। होता है ना बंदे को पता हो लंदन में ये जगह है, ग्रीन स्ट्रीट है, इल्फर्ड है, रमफर्ड है, जहाँ पे पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं। मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो मुझे उस बंदे ने को जब मैंने पूछा कि यार इधर बताओ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ज़्यादा किस एरिया में रहते हैं, तो वो मुझे कहता है मोस्टली जो है ना कम्युनिटी पाकिस्तानी की ग्रीन स्ट्रीट में है, ईस्ट एम में है और फॉरेस्ट गेट वाली साइड पे है, इल्फर्ड में है। तो अभी मुझे आइडिया हो गया कि मैंने किधर जाना है। तो मैंने ये सोच लिया कभी उधर जाऊंगा, उधर जाके रहायश का अरेंज करूंगा कहीं से। तो जब मैं अभी उधर ही था, तो अभी उधर से आना कैसे ग्रीन स्ट्रीट में ये भी मुझे पता नहीं था। तो अभी सोच रहा हूँ कैसे जाऊं। तो लंदन में आपको पता है अंडरग्राउंड का सिस्टम है, तो अभी ये नहीं पता कौन सी ट्रेन किधर जाती है, क्या मामला हैं। मेरे पास तो वो बटनों वाला मोबाइल था जो होता है आजकल, तो लोग वो सही। प्लान कर लेते हैं ना अपना एंड्रॉयड रूट हर वगैरह। चीज। बिल्कुल। तो मैं अब ये सोच में था, तो एक काली लड़की आई, ये जो अफ्रीकन लोग जी होते जी। हैं, वो मेरे पास से गुजरी। मैंने उसको पूछा कि मैंने ग्रीन स्ट्रीट जाना है, कैसे जाऊं। वो वहाँ समझ गई। अकोमोडेशन का हुआ था या? नहीं कुछ भी नहीं अभी हुआ, बस उस एरिया में जाना है मैंने, दैट्स अच्छा इट। अच्छा। तो एरिया में जाने के लिए मैं ढूंढ रहा था। देखिए जब अल्लाह अपनी मदद करता है, बिल्कुल। उसको शायद समझ लग गई कि इसको कुछ पता नहीं है, तो मुझे कहती है ओके लेट्स गो, आई विल गो विद यू। अच्छा। वो मुझे वो टिकट स्टेशन पे लेगी, साथ ही उधर से हमने टिकट बनवाया। आई थिंक सही। मुझे याद है कि 5 पाउंड का टिकट बना उधर जाने के अच्छा। लिए। तो उसने मेरा एक बैग पकड़ लिया, एक बैग मैंने पकड़ लिया, तो हम चल पड़े। वो एक ट्रेन उधर से आई थिंक पिकाडली, अब तो मुझे पता, लेकिन उस वक्त नहीं मुझे पता था। पिकाडली में हम बैठे, उधर से बैठे हैं तो उसके बाद एक और ट्रेन आ गई थी जुबली लाइन। जुबली पे मुझे बिठा के ना वो सीधी उधर जाती थी। तो मुझे कहती है ओके आई एम गोइंग बैक नाउ। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार देखो, मुझे ये था ये शायद उस तरफ जा रही है, तो उसने मेरा सामान पकड़ लिया। तो बिल्कुल। कुछ ये अफ्रीकन लोगों के बारे में पहले ये जहन अच्छा। में था भी कि ये लोग जो है ना ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है। तो लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैं देख के हैरान रह गया कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आई थी मुझे। बिल्कुल। तो बहरहाल जैसे ही उस ट्रेन में बैठा, अभी मेरे पास 2 बैग हैं, मैं अपना कंबल भी साथ ले आया हुआ था पाकिस्तान से। हाँ अच्छा। जी, कोई इसी में जाके सोना है। तो 2 बैग हैं, तो मैं परेशान बैठा हुआ हूँ। बाल जो है ना बड़े बड़े बाल होते थे मेरे, और मेरे सामने 2 लड़कियां बैठी पाकिस्तान। उन दिनों में स्टूडेंट्स की बहुत बुरी हालत थी। जब मैं अच्छा। अभी वो मुझे क्या कह रही हैं, बार बार देख रही हैं, तो फाइनली उनमें से एक ने मुझे पूछ लिया, भाई आप पाकिस्तान से आए हैं? मैं जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। कहाँ से हैं? मैंने बताया सियालकोट से। कहती है आपको कहीं देखा हुआ है? मैं कहा शायद कहीं देखा हो। मैंने कहा आप क्या करती हैं? उसने कहा मैं भी लायर हूँ, एडवोकेट हूँ मैं भी। हम्म। मैंने कहा फिर हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट में कहीं मुलाकात हो। वो लड़की एक्चुअली रावलपिंडी में थी, लेकिन लाहौर भी आती जाती थी। अच्छा। तो बस इस तरह उनसे गपशप हुई। फिर थोड़ा सा उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि आप क्या उस एरिया में जाएंगे तो कैसे आप गार्ड ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे वो कैश एंड कैरीज पे लगे होते हैं, अच्छा। आपके कुछ स्टिकर्स उनके ऊपर फ़ोन करना, फिर आपको घर मिलेगा। अच्छा। अगर ना कोई मसला हुआ तो उसने मुझे अपना नंबर दे दिया कि मुझे कॉल कर लेना। सही सही। तो वो 2 फ्रेंड्स थी, वो भी बेचारी सिंगल ही रह रही थी कहीं। अच्छा। तो एक मिनट मैं कह रहा कि इन पार्ट ਨੂੰ मैं चेक कर ਲਾਂ। कोई नहीं, बाद ਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ